हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए द्विघात समीकरण लेके आया हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको दोनों लैंग्वेज में राइट किया गया है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसको कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो वन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि जो नंबर हो गए वो सेम हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो 7 बन जाए 7। अब ये माइनस का साइन है, इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि नंबर को नंबर के साइड भेजना है। तो 7 प्लस ये माइनस रहता, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x² इक्वल टू हो जाएगा 9। अब इधर स्क्वायर होता तो इधर जब इसको हटाते तो इस पर रूट आ जाता है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे इस पर रूट आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 किसका रूट होता है, 3 का, यानी कि ये प्लस माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 है ना इक्वल टू 0 के मूलों का योग याद कीजिए। तो योग के लिए फॉर्मूला जो होता है, पहले तो आपको इसको कंपैरिजन कराना पड़ेगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी तो इसका कंपैरिजन कराएंगे, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 5 है, a की वैल्यू 5 हो जाएगी, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू को भी हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, a की वैल्यू क्योंकि कंपैरिजन कराना तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू अब साइन के साथ में लेना, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगी, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। और c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू कंपैरिजन करा रहे तो c की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि c की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब मूलों का योग चाहिए, यानी कि द सम ऑफ द रूट्स। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है जब एडिशन चाहिए होता है या योग चाहिए होता है तो इसका होता है कि माइनस का b/a होता है, बस इसी फॉर्मूला रख दीजिए। तो माइनस का b की वैल्यू कितनी है, -3, और पहले से फॉर्मूले में माइनस है, तो इसको देखो हम इधर बता दे रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, तो ये तो फॉर्मूला में ही पहले और माइनस की वैल्यू पहले से है, तो इसको ब्रैकेट में राइट करेंगे 3/a की वैल्यू कितनी है, 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 है ना कि, और अपन 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। दिस इज आंसर। आई होप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m हो तो m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी m की वैल्यू पूछा जाए, p की वैल्यू या k की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा वहाँ पर विविधतर का फॉर्मूला लगाया करो, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट होता है विविधतर, यानी कि ये फॉर्मूला लगता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये हमेशा फॉर्मूला लगाया करो। अब इसकी कंपैरिजन कैसे कराएंगे, कंपैरिजन देखो, हमने अभी ऊपर वाला भी फॉर्मूला बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। a की वैल्यू कितनी है, 3, तो इधर 3 राइट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है, -12, b की वैल्यू -12, तो b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कंपेरिजन करके माइनस साइन का साइन है तो साइन को लेके चलना है। और c की वैल्यू ये c की वैल्यू कितनी है, m, कंपैरिजन करा दी है। अब यही वाली वैल्यू इधर रखना है, b² यानी कि b की वैल्यू कितनी है, -12, तो -12 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है ना, विविधतर का फॉर्मूला होता है, विविधतर है ना, ये फॉर्मूला इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये ध्यान रखना है ना। तो b² हो जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। c की वैल्यू कितनी है, m इक्वल टू 0, 12 का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब 2 बार स्क्वायर होता है तो 144 है ना, ये 12m हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 144 ये माइनस का है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12m, m को यहीं रोक देंगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि m बराबर 144 अपॉन है ना 12। अब इसको काट सकते हैं तो ये 12 टाइम कटेगा,
है ना। तो यानी कि m की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, 12। यही हमारा आंसर है। आई होप, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा इसमें विविधतर ही बताना है। इसमें तो साफ साफ बोला है विविधतर, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो कैसे बताएंगे, थोड़ा इसको सिस्टम से राइट करते हैं। जैसे कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सबके नीचे 1 1 मान लो, ठीक है ना। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो 3 एलसीएम आ जाएगा। अब इसके से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, x² हो जाएगा। ये भी 3 टाइम जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 2 जा 6x हो जाएगा। प्लस 3 1 जा 3, 1 टाइम गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसके नीचे भी 1 मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें और इसका इसमें। जब भी इसके इसमें होगा तो हमेशा किसी भी नंबर का 0 में होता तो 0 बन जाता है। इसके इसमें करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, 9x², है ना, माइनस का 6x और प्लस का 1, क्योंकि इसके इसमें करेंगे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। और जब 3 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। अब ज़रा देखो हमारे पास क्या आ गया, 9x² माइनस का 6x, है ना, और प्लस का 1 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब कंपैरिजन कराएंगे, वही फार्मूला जो मैंने बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है, 9, तो a की वैल्यू 9 राइट करेंगे, b की वैल्यू -6 है तो b की वैल्यू -6 राइट करेंगे, c की वैल्यू प्लस का 1 है। अब विविधतर का फॉर्मूला पूछा गया तो विविधतर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया है। विविधतर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू राइट करेंगे, b की वैल्यू -6 है तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 है, 9 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। ये 0 राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, ए भी 36 है ना, इक्वल टू 0। अब जरा देखो इसमें से माइनस करने पे 0, ए भी 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको भी समझना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल 6 भी है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, जब भी आपसे दिया जाएगा कि इफ़ 6 इज वन ऑफ द रूट्स, तो हमेशा इसका जो वैल्यू है, जब भी मूल पूछा जाएगा तो हमेशा वो x की वैल्यू रहती है। जब भी मूल पूछा जाएगा तो हमेशा उसको x की जगह पर राइट करना पड़ता है, इतनी बात ध्यान रखना। चाहे मूल 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो यह हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है x² माइनस 4x, है ना, प्लस के इक्वल टू 0। तो x की जगह पर हमको ये रखना है, तो 6 के स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 6 और प्लस के इक्वल टू 0। 36 माइनस 24 प्लस के, ठीक है ना, इक्वल टू 0। इसके इसमें माइनस कराएंगे, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ इसका माइनस कराओ, ए 2 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0। ये प्लस कहते जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 12 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। यही मुझसे पूछा गया कि के की वैल्यू बताइए, तो माइनस का 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है, नेक्स्ट वाला है ये दिया गया है, यानी कि 3/x माइनस 2x इक्वल टू 2/x। सबके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। पहले इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, तो नीचे के नीचे में मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसके इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 3 आ जाएगा, और इसके इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और x का x में क्या हो जाएगा, x²। इतनी बात समझ में आ गई, इक्वल टू 2/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसके इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, फिर इसके इसमें कराओ तो माइनस का 2x, अब ये 2 था और एक x और हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2x, क्योंकि इसका भी कराना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब ये माइनस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, 3x, है ना, इक्वल टू 2x³ और प्लस का 2x। अब ये x को x के साइड ले जाना है क्योंकि ये नंबर है। यहाँ पर करेंगे 3x और ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x³। ये कितना हो जाएगा, x बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2x³, ठीक है ना। तो इस 1 से
एक एक्स कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, ठीक है ना, यानी कि इधर 1 बचेगा। अब इसके 1 को ये 2 के नीचे ले जाना है तो 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे रख नहीं सकते, इस जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू √1/2, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 का तो कुछ होता नहीं है, ये √2, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/√2, 1/√2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि ये द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल है, तो इसके मूल बताना है। तो आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर दें, जैसे कि x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 का इससे फैक्टर करो कि 3 आ जाए। देखो कैसे करते हैं, 5 2 जा 10 है ना, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे करेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब कैसे किया गया, क्योंकि माइनस के 5 में से यदि प्लस का 2 माइनस करेंगे तभी तो माइनस का 3 बचेगा। अब इसके दो को पेयर बना लो, इसके 2 के पेयर बना लो, यहाँ x मिल रहा है, x कॉमन ले लो, x माइनस 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 2 जा 10। अब देखो जो 2 बार मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, मतलब 5 माइनस x माइनस 5, और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर लो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, माइनस का आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 5, और दूसरे में क्या कर लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस है तो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, तो 2 आंसर आ जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। ओके, आई होप, आशा करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और इस तरह से मैं आपको बोर्ड के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। ओके, थैंक यू।